Hello champs, today we are going to discuss a topic of consumer equilibrium. It is chapter 2 of microeconomics series. इससे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस किया एंड इन दिस वीडियो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अ कंज्यूमर इज़ वन who buys goods and services for satisfaction of wants. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विस को बाय करता है ताकि उसकी वांट सेटिस्फाई हो पाए. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ अ कंज्यूमर, किस तरीके से कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, एक कंज्यूमर गुड या कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. Want satisfaction is his maximum, it is optimum requirement. So his satisfaction from consumption of goods and services should be maximum. उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो अप्रोचेज होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए, एंड दैट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. दीज टू अप्रोचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट फॉर्म्स द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं और हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं. ये टर्म्स हम और अच्छे से डिस्कस आपको क्लियर हो जाएंगे जब हम अभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो इंडिफरेंस कर्व है, आईसी का कर्व. ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व. सो जब भी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो प्लीज़ उस वीडियो में आप बने रहिएगा. ठीक है. सो यूटिलिटी देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी, इसमें भी यूटिलिटी आ रहा है एंड इसमें भी यूटिलिटी आ रहा है. सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यूटिलिटी क्या मतलब क्या होता है. क्या होता है यूटिलिटी? आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि यूटिलिटी, कि इस चीज़ की ये यूटिलिटी है, इस चीज़ की ये यूटिलिटी है. यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो वो होता है सेटिस्फैक्शन. किसी भी चीज़ की सेटिस्फैक्शन, अगर हमारे वांट्स हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही. बट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम यूटिलिटी देखेंगे तो वो यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल का मीनिंग ही होता है कि हम उसको मेजर करें इन न्यूमेरिकल टर्म्स. सो यूटिलिटी देखिए, यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की जो वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन, एक्चुअल हो सकती है या एक्सपेक्टेड हो सकती है, जो डिराइव की जाती है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी. चाहे हम उसकी एक यूनिट कंज्यूम करें एंड मतलब डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने पे जो हमारे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस कमोडिटी से, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है. यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल न्यूमेरिकल टर्म्स में यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी. अगर हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर करना है तो हमें कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल. एक वो होता है जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे यूटिलिटी को. ठीक है. एक कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं. जैसे हम मनी को किस में मेजर करते हैं, हम उसको रुपीज़ में करते हैं. ठीक है. उसी तरीके से हम यूटिलिटी को यूटिल्स की टर्म्स में मेजर करेंगे. ओके. सो यूटिल की डेफिनेशन ये है कि यूटिल आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स. एक इमेजिनरी है, साइकोलॉजिकल है, यानी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम मान के चलते हैं कि ये है. विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन मेजर करता है यूटिलिटी को. सेटिस्फैक्शन क्या होती है? यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. जब किसी भी कमोडिटी की हम सर्टेन क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, ऑब्टेन हो रही है, उसको जब हम इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स की टर्म्स में मेजर करते हैं ना, उसी को हम यूटिल कहते हैं. ठीक है. यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव है. किस तरीके सब्जेक्टिव है? बिकॉज ये वेराई करती है पर्सन टू पर्सन. किसी पर्सन को किसी एक कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती है एंड किसी अदर कमोडिटी से कम यूटिलिटी मिल सकती है. तो यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव है. जैसे लेट सपोज एक हंगरी पर्सन है,
जो एक हंगरी उसको भूख लगी है, तो उसके लिए फूड की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको भूख ज़्यादा लगी है तो उसको वहाँ से जैसे वो फूड कंज्यूम करेगा उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो भूखा नहीं है, जो हंगरी नहीं है, उसको भूख अभी नहीं लगी। सो इसीलिए सब्जेक्टिव है, एक फिक्स्ड यूनिट या फिक्स्ड नहीं कह सकते हम कि यूटिलिटी की जो वैल्यू है फिक्स है, ये सब्जेक्टिव है, वेराई करती है। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। टोटल यूटिलिटी होता है यूटिलिटी जो रिफर्स करता है टोटल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, जब हम उसको ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वो होता है हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इस डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ तो आई गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बट हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। लेट्स सपोज हमने आइसक्रीम खाई, हमें आइसक्रीम खानी थी, तो हमने फर्स्ट आइसक्रीम जब खाई तो उसने हमें सेटिस्फैक्शन दी 20 यूटिल्स। ये एक इमेजिनरी है, देखिए ये 20 यूटिल्स, मेरे को 20 यूटिल्स हो सकता है, बट किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है तो उसके लिए ये 0 यूटिल्स भी हो सकता है। ठीक है, 0 यूटिल्स भी हो सकता है। सो इसीलिए ये सब्जेक्टिव है, किसी को किसी कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और किसी कमोडिटी से कम यूटिलिटी मिलती है। इस वजह से हम एक इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसको आइसक्रीम पसंद है, तो उसको आइसक्रीम से जब पहली आइसक्रीम खाते हैं तो उसको 20 यूटिल्स मिलता है सेटिस्फैक्शन, यानी 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। सेकंड आइसक्रीम जब वो खाता है तो उस टाइम पे उसकी जो वांट है आइसक्रीम को कंज्यूम करने की, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, क्योंकि उसने फर्स्ट आइसक्रीम ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया। तो सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद उसको यूटिलिटी मिलेगी 16 यूनिट्स की। ठीक है, 16 यूटिल्स मिलेगा उसको। थर्ड आइसक्रीम जब वो कंज्यूम करेगा तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो उसकी वांट है उसको कंज्यूम करने की, वो और कम हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए उसको उससे और कम यूटिल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 20, 16 एंड 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 यूटिल्स। सो 46 क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है उस आइसक्रीम को कंज्यूम करने की। तो जब हमने आइसक्रीम को कंज्यूम किया, जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली वो है 46 यूटिल्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा टोटल यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2 एंड यूटिलिटी 3 एंड दैट इज़ 46 यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टोटल यूटिलिटी अगर हम सिंपल टर्म्स में देखिए तो इसका मतलब यही होता है, जब टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमें मिली है उसको हम कंज्यूम ऐड करेंगे तो जो हमें मिल रहा है वो टोटल यूटिलिटी है। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये यूटिलिटी मिलती है हमें एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। लेट्स सपोज हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें मिल रही है यूटिलिटी मिल रही है 20 यूटिल्स की, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है। ठीक है, हम पहले यही एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी और उससे हमें 20 यूटिल्स मिला। ठीक है, एंड सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम करी 16 यूटिल्स, थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी 10 यूटिल्स। ठीक है, सो 46 यूटिल्स हमारे पास टोटल है। ठीक है, देखिए जब हमने एडिशनल यूनिट, जैसे हमने पहला आइसक्रीम कंज्यूम करी तो 20 मिली, फिर हमें एक और आइसक्रीम खाने का मन हुआ, हमें एक और आइसक्रीम खाने की चाह हुई, तो जब हम सेकंड आइसक्रीम खाएंगे तो जो हमें 35 मिली वो 16 यूटिल्स की है, तो इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एंड फिर हमने थर्ड आइसक्रीम खाई, फिर हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली 10 यूटिल्स की, ये भी फिर एक एडिशनल खाने की वजह से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली, इसको भी हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जब हम कोई एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, यूनिट को, किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं, जो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, एडिशनल यूटिलिटी, उसको ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। इट इज़ अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, लास्ट यूनिट जो हमने कमोडिटी की कंज्यूम करी उसको यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो MU इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। MU क्या है, एडिशन है टोटल यूटिलिटी में बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसको फिर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये एडिशन किस तरीके से है टोटल यूटिलिटी में, सेकंड से जो हमें आइसक्रीम सेटिस्फैक्शन मिली है 16 यूटिल्स है, तो जब हम 16 कर लेंगे तो जब ये इसमें ऐड होगा तो फिर टोटल यूटिलिटी ही बन जाएगा ना, 20 + 16
टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। फिर थर्ड करेंगे, ये भी एक MU है, इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो ये 20 16 10 46। तो ये क्या बन रहा है, MU जो है, जब MU2 MU3 को ऐड कर रहे हैं तो पहली वाली यूटिलिटी से, तो यही तब वही तो टोटल यूटिलिटी बन रहा है। ये 16 हमारा मार्जिन यूटिलिटी है, 10 भी हमारा मार्जिन यूटिलिटी है। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं इसमें तो हमारा टोटल यूटिलिटी बन रहा है। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखिए। सो MU इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जब हम MU को ऐड करेंगे तो ये 1 more यूनिट ऑफ कमोडिटी बन जाएगा, ठीक है। बाय कंज्यूमिंग 1 more यूनिट ऑफ कमोडिटी इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो TU को हम कह सकते हैं समेशन ऑफ MU। लेट सपोज MU1 MU2 MU3 MU4 टिल जब तक हमने जिस कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करा है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल यूटिलिटी ही बनेगा, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है TU और MU में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। ये हम रिलेशन को देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, सो इसको प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी तक तो जो हमने डिस्कस करा वो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, वो डेफिनेशन है, बट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, उस टाइम पे आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कमोडिटी है आइसक्रीम, उससे हमें मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, उससे टोटल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। देखिए आइसक्रीम की पहली यूनिट कंज्यूम करने से हमें यूटिलिटी मिली 20 यूनिट्स, ठीक है, उससे हमें 20 यूनिट्स मिली मार्जिन यूटिलिटी। फर्स्ट केस के अंदर MU और TU सेम होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने खाली एक ही यूनिट कंज्यूम करी है, ठीक है, इसीलिए मार्जिन यूटिलिटी 20 है, और उसको हम TU में करेंगे तो 20, क्योंकि उस टाइम पे TU 0 होता है। तो मार्जिन यूटिलिटी में जैसे MU + 0 इसको टोटल यूटिलिटी, तो MU 20 है, सॉरी देखिए MU जो है, जब हम MU को ऐड करेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी ही बनेगा ना, जैसे हमने अभी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ा। तो यहाँ पे 20 है तो 20 ही TU हो गया, ठीक है। हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की तो हमें 16 यूटिल्स मिले, देखिए। तो TU क्या बना, TU यहाँ पे 36 बना। किस तरीके से, देखिए जब मैं 20 के अंदर 16 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 36, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट जब हमने ऐड करी आइसक्रीम की खाई तो हमें 16 यूटिल्स मिला, और उसके अंदर जब मैं 20 को ऐड करूँ तो टोटल यूटिलिटी बन गई, ठीक है। उसी तरीके से मैं थर्ड पे आया, तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी, उससे 10 मिला, 10 यूटिल्स। फिर हमने उसको 36 में ऐड करा तो बन गया 46, ठीक है। फिर हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, उससे हमें 4 यूटिल्स मिले, एंड उसको मैंने 46 में ऐड करा तो 46 + 4 = 50 बन गया टोटल यूटिलिटी। फिर हमने फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करी, उससे हमें 0 यूटिल मिले, क्योंकि इस टाइम तक आते आते हमारी जो वांट है आइसक्रीम को खाने की वो ख़त्म हो चुकी है। हम 5 आइसक्रीम खा चुके हैं, अब हमारा मन नहीं है उसको खाने का। अगर हम उसको फिर भी कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली, हमें कोई मज़ा नहीं आया उसको खा के, इसलिए हम इसको 50 में ऐड करेंगे तो 50 ही आंसर आएगा टोटल यूटिलिटी। हमने 6th खाई, अब हमें बिल्कुल मन नहीं था खाने का आइसक्रीम, तब भी हमने उठा के खा ली, तो उससे क्या होगा, हमारा पेट ख़राब हो सकता है, या हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और या तो हमको बहुत बुरा लग सकता है कि नहीं यार हमें नहीं खाना, तभी हमने खाया, तो उससे हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिली, हमें नेगेटिव इफेक्ट मिला उसका। तो जब हम 50 में इसको ऐड करेंगे, यानी 50 में से ऐड करेंगे -6 को, तो हम 50 में से माइनस हो जाएगा 6 और ये बनेगा 44। तो यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी कम हो गई, ठीक है। अभी हमने इसको टेबल के थ्रू समझा, अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ग्राफ ही बनाने को मिलेगा या आएगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे हमने y एक्सिस पे हमने लिया है टोटल यूटिलिटी TU, और यहाँ पे हमने लिया यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, कितने हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये हमारा TU का कर्व है एंड ये हमारा MU का कर्व है, हम इसको साथ साथ बनाएंगे दोनों को, ठीक है। यहाँ पे हमने MU लिया है, यहाँ पे हमने TU लिया है, ऊपर वाला TU है, नीचे वाला MU है, ठीक है। और नीचे दोनों का सेम है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने एक यूनिट कंज्यूम करा X का, तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, यहाँ से 20, देखिए 20 मिली। फिर हमने 2 यूनिट कंज्यूम किया तो हमें उससे कितनी मिली, सॉरी ये हम TU कर्व बना रहे हैं ना, TU है, देखिए TU है, तो TU हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। सो हमने पहली आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें मिला 20, ठीक है। फिर हमने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमारे को यहाँ पे देखिए 36 हो गया, तो ये 36, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एक ही पॉइंट ये रहा, एक ही पॉइंट ये रहा। फिर हमने तीसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी, उससे हमें मिला 46, ये देखिए 46 आ गया यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, हमें मिला 50, तो हम ये देखिए 50 पे आ गए, ठीक है।
फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो भी 50, तो ये सेम ही रहा यहाँ पे, देखिए सेम ही है ग्राफ, यहाँ पे ये एक पॉइंट ठीक है सेम है। एंड अगली यूनिट पे 44 यूटिल्स मिला, यानी रिड्यूस हुआ, 50 से नीचे आया, देखिए नीचे। तो जब ये पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे ना इस तरीके से हमने पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ये बन गया टी यू कर्व, ठीक है, इसका यही मीनिंग है। सो हमारे टोटल यूटिलिटी कर्व हमने बना लिया, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। इसकी शेप इस तरीके से होगी, इन्वर्टेड यू शेप में हल्का सा, ठीक है। इसको एकदम नीचे भी लेके नहीं जाना है, हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, हल्का सा इसको बेंड कर देंगे, एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमम टी यू आ गया, दैट इज़ 50, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट उसके हल्का सा फिर नीचे कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में बनाना हो आपको तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हम देखेंगे एम यू भी चल रहा है, जैसे हमारा टी यू है तो वैसे एम यू भी चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टी यू कर्व तो बन ही रहा है, साथ साथ देखिए एम यू कर्व, हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें यूटिलिटी मिल रही है 20 यूटिल्स की, देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम करा तो हमें 16 यूटिल्स मिले, तो दूसरा कंज्यूम किया तो हमें मिले 16 यूटिल्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया, देखिए 16 यूटिल्स दूसरा पॉइंट हो गया। हमने थर्ड कंज्यूम करा तो हमको मिला 10 यूटिल्स, तो ये 10 यूटिल्स यहाँ पे हो गया पॉइंट। 4 कंज्यूम करे तो हमारे को मिले 4 यूटिल्स। फिफ्थ पे हमें कुछ यूटिल नहीं मिले इसलिए 0 पे आ गया, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट पे आ गया। और थर्ड लास्ट वाले यूटिल में हमें -6, हम -6 पे आ गए। जब हम इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है एम यू कर्व। सो एम यू कर्व हमेशा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको ले जाएंगे यहाँ तक, एक एंड पॉइंट के बाद उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम 0 एम यू, ठीक है। इसको और इसी पॉइंट को जो हम नीचे ऐसे इस तरीके ज्वाइन करते हैं तो ये होता है मैक्सिमम टी यू। इस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम होता है और एम यू यहाँ पे होता है 0, देखिए एम यू 0 है। इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं, सेटाइटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के आपको एक्सप्लेन किया है, हमने राइटिंग में एक्सप्लेन किया है, देखिए टी यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, देखो टी यू इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम बढ़ रहे हैं, हम 1 से 2 पे गए तो 20 से 36 हो गया, 2 से 3 पे गए 36 से 46 हो गया, 4 पे गए 50 हो गया। तो टी यू देखिए हम बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन, जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी को, टी यू बढ़ रहा है एज लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। लेकिन ये जब तक बढ़ेगा जब तक एम यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ तक है, देखिए यहाँ तक पॉजिटिव 4 तक है, उसके बाद वही 0 है तो पॉजिटिव ही, तो यहीं तक बढ़ रहा है। उसके बाद एम यू जैसे ही नेगेटिव हुआ टी यू भी कम हो गया। तो यही इसमें लिखा है ना कि टी यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ टिल द 4th आइसक्रीम इज़ कंज्यूम। 4th आइसक्रीम तक एम यू पॉजिटिव था तो टी यू बढ़ रहा था, टी यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था धीरे धीरे। बट इस पॉइंट पे आके जब एम यू 0 हो गया तो टी यू भी रुक गया और इस पॉइंट पे वो नीचे चला गया। सो इन दिस फेज टी यू इंक्रीजेज बट एट diminishing rate as mu from each successive units tend to diminish। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए वो इस फेज की बात कर रहा है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है इस फेज तक की बात कर, इस पॉइंट से पहले तक की, ये मैक्सिमम टी यू के पहले तक की। यहाँ पे देखिए टी यू इंक्रीज हो रहा है, टी यू बढ़ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, और एम यू जो है कम हो रहा है, देखिए एम यू कम हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग का रेट का मतलब है, देखिए एम यू जो टी यू जो बढ़ रहा है ना, टी यू जो बढ़ रहा है वो डिमिनिशिंग यानी कम रेट से बढ़ रहा है। देखो पहले टी यू कितने रेट से बढ़ा, 16 से बढ़ा, फिर टी यू किससे बढ़ा, 10 से बढ़ा, यानी पहले 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर किससे बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा। देखिए बढ़ तो रहा है 16 से, 10 से, 4 से, बट धीरे धीरे जो वैल्यू है कम हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, क्योंकि एम यू कम हो रहा है, इसलिए टी यू बढ़ेगा टी यू, बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है ना, डिमिनिशिंग रेट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा एज एम यू फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड टू डिमिनिश, क्योंकि एम यू जो है ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ डिमिनिश कर रहा है, वो भी कम हो रहा है, एम यू भी कम हो रहा है। जैसे हमें पता ही है कि हम जितना मार्जिन यूटिलिटी एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, धीरे धीरे उससे यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है वो कम होती रहेगी, और टी यू तो उसी का समीशन होता है ना एम यू का। तो एम यू तो टी यू तो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट जो रेट है बढ़ने का वो डिमिनिश करेगा, धीरे बढ़ेगा, कम रेट से बढ़ेगा। जैसे कि पहले 20 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा, फिर -6 हो गया। देखिए बढ़ रहा है ना, टी यू में 20 भी ऐड हो रहा है, 16 भी ऐड हो रहा है, 10 भी ऐड हो रहा है। जब ऐड होगा तो इंक्रीज़ तो होगा टी यू, बट देखिए वैल्यू कम हो रही है, पहले 20 था, फिर 16 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 4 हो गया, तो डिमिनिश हो रहा है।
बिकॉज एमयू जो है वो भी डिमिनिश हो रहा है, इस वजह से टी यू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट होता है टी यू रीच हो गया अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। टी यू देखो यहाँ पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे टी यू हो गया, ये रहा पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। एम यू बिकम ज़ीरो, इस पॉइंट पे एम यू जो है देखिए यहाँ पे एम यू ज़ीरो हो गया है। दैट इज़ व्हेन फिफ्थ आइसक्रीम, पहली फिफ्थ आइसक्रीम जो कंज्यूम करी 50 आया कंज्यूम्ड, दिस इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। टी यू कर्व स्टॉप राइजिंग एट दिस स्टेज, ठीक है। टी यू जो है यहाँ पे हमारा राइज करना बंद हो गया एट दिस स्टेज। हम इसको सही से लिख देते हैं टी यू को, ठीक है। तो टी यू कर्व जो है स्टॉप राइजिंग एट दिस स्टेज, यहाँ पे आके वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट में पहुँच गया। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेगा अपना कंजम्पशन। अब देखिए दोनों ही पॉइंट नीचे जा रहे हैं, टी यू कर्व भी नीचे जा रहा है और एम यू नेगेटिव। ये टी यू इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एम यू नेगेटिव चला गया। अब हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, अब हम खाएंगे या हम कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट को तो हमारे को नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, हमको वहाँ से नुकसान होगा, इसीलिए टी यू भी नीचे जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट, अगर उस पॉइंट के बाद भी हमने कंज्यूम करना चालू रखा पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद भी, तो टी यू जो है फॉल करने लगेगा और एम यू नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग ये है। तो अगर एग्जाम में कोई कभी आए रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो हमें कर्व तो देख के बनाना ही है, कर्व तो अच्छे से बनाना ही है और साथ में बनाना है दोनों कर्व्स को। इस कर्व को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपने हाथ से बना के, ठीक है। जब अपने हाथ से खुद बनाएंगे इसको कर्व को तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस रखे गए, 3 फेजेज हैं टी यू एम यू कर्व के। पहला फेज ये रहा, पहला फेज दोनों का सेम है। फिर ये सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज है जहाँ पे 0 हो गया है, देखिए ये पहला फेज, फिर ये सेकंड फेज, फिर ये थर्ड फेज, ये नीचे वाला, ठीक है। ये 3 फेज हैं, तीनों फेजेस को आपको ध्यान से करना है। हमने टी यू और एम यू का रिलेशन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, डिमिनिश होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी जो है ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने के बाद डिमिनिश करने लगेगी, कम होने लगेगी। तो लॉ ऑफ DMU जो स्टेट करता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे किसी भी कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी, तो यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है उससे हर सक्सेसिव यूनिट्स पे वो डिक्रीज़ करेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले 20 यूटिलिटी थी, फिर 16 हो गई, फिर 10 हो गई, धीरे धीरे कम हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि अगर हम सक्सेसिवली उस कमोडिटी की हर यूनिट को कंज्यूम करने लगेंगे एक के बाद एक, तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो धीरे धीरे डिमिनिश करेगी, डिक्रीज़ करेगी। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उस अजम्पशंस को हमें पहले समझना होगा। पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे 1 2 3 एग्जाम्पल क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम मॉनेटरी मनी की वैल्यू में मेजर करेंगे यूटिलिटी को। अगर कभी मनी की वैल्यू अगर हमारे इसमें आई तो हम मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे, ठीक है। और कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेंगे, अगर हमें कोई यूटिलिटी नहीं भी मिल रही तभी हमें पता चलेगा कि DMU का मतलब क्या है, डिमिनिश कैसे हो रही है यूटिलिटी, ठीक है। एक रैशनल कंज्यूमर हूँ मैं, तो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि ईच सक्सेसिव यूनिट के बाद उसको यूटिलिटी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो रैशनल है कंज्यूमर, तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होने लगेगी, सोच समझ के करेगा। सो MU ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। जो मार्जिन यूटिलिटी मनी से मिल रही है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। हर यूनिट पे जो हम पैसा खर्च करेंगे किसी भी कमोडिटी के ऊपर, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, वो डिमिनिश नहीं होनी चाहिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर में आया तो मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट अभी अजम्पशन के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं कि मनी की जो वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी, पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और फिक्स इनकम है एंड प्राइसेस है, ये भी हम देखेंगे। और नॉलेज है हमें परफेक्टली मार्केट की, ठीक है, कमोडिटी की नॉलेज है। ये कुछ एजम्पशंस हैं, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, समझने के तौर पे समझ लीजिए कि एजम्पशंस हैं। मेन हमारा जो कंसेप्ट था रिलेशन बिटवीन टी यू एम यू था, एंड सेकंड कंसेप्ट हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन थी। हम उसको एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से डी एम यू कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए ये वही वाला पिछला वाला डायग्राम है। टोटल यूटिलिटी 20 36 47 50 50 44 ही टोटल यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमने करा था 20 से 16 16 से 10 10 से 4 4 से 0 0 से 6। देखिए ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी था, हमने पढ़ाई था, ये 0 वाला पॉइंट ऑफ सेटाइटी था। अब इसको एक कर्व के थ्रू, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ही कर्व है, कोई और अलग से कर्व नहीं है, ये MU कर्व ही है। देखिए MU कर्व है, ये हमने बनाया था ना अभी,
कि एक पॉइंट तक तो ये आता है, फिर ज़ीरो हो जाता है mu, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज़ है। अब देखिए जो हमारे को ये बॉक्स है ना, ये हमारा यूटिलिटी है, मान के चलिए यूटिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट कंज्यूम करने पे हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है, तो इसको बॉक्स कहेंगे ये हमारा एरिया है यूटिलिटी का। देखिए ये बॉक्स छोटा हो रहा है, फिर छोटा हो गया, यूटिलिटी कम हो गई, ये और छोटा हुआ, यूटिलिटी और कम हो गई, ये और छोटा हुआ, यूटिलिटी और कम हो गई, ये और छोटा हुआ यूटिलिटी। इसके बाद ये बॉक्स नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है हमें। ठीक है, यूटिलिटी मिलना बंद हो गई, तो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कम हो रही है ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ आइसक्रीम कंज्यूम करने की। सो कुछ नहीं है DMU यही है कि जैसे जैसे हम एक यूनिट कंज्यूम करेंगे, MU जो है कम होता रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर सक्सेस यूनिट के बाद हमारी उस कमोडिटी को वांट जो है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, अगर हम जैसे बहुत भूखे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमें, तो जब सबसे पहले हम फर्स्ट बाइट लेंगे ना फूड की, तो हमें उससे बहुत सेटिस्फैक्शन होगी। जैसे कि हम पहली बाइट ली, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन हुई, फिर दूसरी बाइट ली, हमें और उससे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, लेकिन उससे कम हुई, क्योंकि हम पहली बाइट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले चुके हैं, थर्ड बाइट में उससे कम, फोर्थ बाइट में उससे कम, फिफ्थ बाइट में उससे कम। ठीक है, एट द एंड जब हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम खाएंगे तो हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और एकदम हमारा फुल हो गया स्टमक, उसके बाद हमने खाया तो मे बी हमें वॉमिटिंग हो जाए। वॉमिटिंग होगी तो हमारा होगा नेगेटिव यूटिलिटी। यहाँ पे हमें खाने से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट जनरेट हो गया उसका। सो यही चीज़ है, इसका मतलब यही है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा MU कर्व के थ्रू शो की जाती है। ठीक है, इसका कोई डायग्राम नहीं होता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, हम इसको MU कर्व से ही शो करते हैं। 20 से 16, 16 से 10, यही चीज़ है। ठीक है, तो अब मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। चैप्टर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अभी हमें ऑर्डिनेट यूटिलिटी देखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है, और इसके अंदर IC कर्व्स जो भी होते हैं वो सब देखने हैं। सो प्लीज़ इसके अंदर अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, और ये पूरा जो वीडियो है मैं नोट्स जो हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए और आप इन नोट्स को एक्सेस कीजिए। एंड थैंक यू, आप वीडियो में बने रहे। थैंक यू सो मच।